अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का ज़्यादातर रंग सांवला क्यों होता है? और क्या आप जानते हैं कि चाइनीज़ लोगों के चेहरे पर दाढ़ी क्यों नहीं आती? इसके अलावा क्या आपने कभी सोचा है कि ये अफ्रीका के लोग इतने काले और यूरोप कंट्रीज़ में रहने वाले लोग इतने वाइट क्यों होते हैं? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें सुनकर आपकी नॉलेज 100% बूस्ट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अक्सर हम लोग जब जमीन पर ज्यादा देर बगैर चेयर के नीचे बैठते हैं तो हमारे पांव सो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पांव पर वजन डालकर बैठने से ऐसा क्यों होता है? दरअसल पांव की इस हालत के पीछे एक छोटी सी रीजन होती है। जब भी हमें कोई चोट वगैरह लगती है, ये हमारी बॉडी पर किसी हिस्से में पेन होता है, तो जिस्म का वो हिस्सा नर्वस सिस्टम के जरिए ब्रेन को सिग्नल भेजता है, जिससे हमें फौरन पता चल जाता है कि हमारे जिस्म के कौन से हिस्से में पेन है। लेकिन जब हम जमीन पर अपने पांव के ऊपर सारा वजन डालकर बैठते हैं तो हमारा सारा वजन पांव पर आ जाता है और ये नीचे दब जाते हैं। इन्हें पेन तो होता है, लेकिन दबाव की वजह से पांव की रगें नर्वस सिस्टम को सिग्नल नहीं भेज पाती, जिससे दिमाग भी इस दर्द को फील नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही हम पांव के ऊपर से वजन को हटाते हैं तो हमारे पांव की नर्व्स फौरन ब्रेन को सिग्नल भेज देती हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारे पांव सुन्न हो गए हैं। सिंपल अल्फाज में ये दर्द की ही एक किस्म होती है, इसलिए इस कंडीशन में पांव हिलाने तक नहीं होता। दोस्तों, अगर दाढ़ी की बात की जाए तो ये हर मर्द के चेहरे पर ही मौजूद होती है। कुछ मर्दों की दाढ़ी के बाल बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, लेकिन आप सबने नोट किया होगा कि कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जिनकी दाढ़ी के बाल बहुत ही कम या फिर ना होने के बराबर होते हैं। इवन कि इन लोगों के ये बाल बढ़ते भी नहीं हैं। खास करके ये चीज जापानीज, चाइनीज और फिलिपीनी मर्दों में काफी पाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर चाइनीज लोगों की दाढ़ी के बाल बढ़ते क्यों नहीं हैं? वेल, डर्माटोलॉजिस्ट के मुताबिक दाढ़ी के ये बाल ना बढ़ने की मेन रीजन हार्मोनल इनबैलेंस होता है। जिन मर्दों में टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन की काफी कमी होती है, इनकी दाढ़ी के बाल अक्सर बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट ये भी है कि दाढ़ी के बालों का जेनेटिक्स से बहुत गहरा ताल्लुक है। ज्यादातर लोगों को ये चीज विरासत में मिलती है, इसलिए इनकी दाढ़ी के बाल ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हो, मर्दों की असल पहचान बियर्ड में ही होती है। दोस्तों, दुनिया के हर इलाके में मुख्तलिफ स्किन कलर्स के लोग मौजूद होते हैं। कुछ लोगों का रंग बिल्कुल व्हाइट होता है, कुछ लोग सांवले रंग के होते हैं, जबकि कुछ लोगों की जिल्द का रंग तो बिल्कुल ब्लैक होता है। ये स्किन कलर्स हमने अपने माँ बाप या किसी एक की तरफ से विरासत में मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी स्किन डिफरेंट कलर्स की ही क्यों होती है? वेल, आज से कई हजार साल पहले लोग पहाड़ों पर रहा करते थे और पहाड़ों पर सूरज की तपश ज्यादा पड़ने की वजह से इनकी स्किन का कलर बिल्कुल डार्क हो जाता था। जबकि वो लोग जो बर्फानी इलाकों में रहते थे, इनके जिस्म पर सूरज की शुआएं ज्यादा नहीं पड़ती थी, इसलिए इनकी स्किन का कलर बिल्कुल लाइट रहता था। यह सिलसिला पहाड़ों से शुरू हुआ था, लेकिन आज तक उनकी नस्लें दुनिया में चलती आ रही हैं और ये स्किन कलर का फर्क सिर्फ इलाके की कंडीशन के मुताबिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका के लोग एक्सट्रीम वेदर की वजह से काले रंग के होते हैं, जबकि पाकिस्तान, इंडिया के अंदर मिक्स वेदर की वजह से लोग सांवले होते हैं। और अगर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप कंट्रीज की बात की जाए तो शदीद ठंड की वजह से लोग वहां ज्यादातर गोरे रंग में ही पाए जाते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, जब भी हमारे किचन में कुछ बन रहा होता है तो इसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बाज दफा तो ऐसा भी होता है कि हमें घर बैठे दूसरों के किचन में पकने वाली चीज की भी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किचन में कुक की जाने वाली चीजों की स्मेल इतनी तेजी से कैसे फैलती है, जबकि अगर खाना ठंडा हो तो इसकी स्मेल ना होने के बराबर होती है? वेल, इसकी रीजन ये है कि जब चूल्हे पर कोई खाना पकता है तो इसके अंदर से कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, जिन्हें एरोमेटिक गैसेस कहा जाता है। इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ मिल जाते हैं और जब ये हवा सांस के जरिए हमारी नाक में जाती है तो हमें इसमें से खाने की खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसके बरक्स ठंडा खाना अगर हमारे पास भी पड़ा हो तो इसमें से कोई स्मेल नहीं आती। उसकी वजह यह है कि इस खाने में से एरोमेटिक गैसेस का इखराज नहीं होता और ना ही इनके मॉलिक्यूल्स हवा के साथ मिलकर हमारे तक पहुंच पाते हैं। इसलिए हमें ठंडे खाने की खुशबू तब तक नहीं आती जब तक हम इसे करीब से ना सूंघें या फिर इसे गर्म ना करें। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जब खाने की खुशबू नाक में पड़ती है तो हमें भूख भी लगना स्टार्ट हो जाती है। ये सच में कमाल है।
दोस्तों अगर हमारे जिस्म का कोई हिस्सा कट जाए तो हमें बहुत ज्यादा पेन होता है। इवन कि हमें अपनी बॉडी पर हल्की सी भी चोट या कट लगने पर फौरन इसका एहसास हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके बरक्स जब हम अपने बाल वगैरह काटते हैं तो हमें बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता। हालांकि देखा जाए तो ये भी हमारी बॉडी का ही हिस्सा होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बाल काटने से दर्द क्यों नहीं होता? वेल इसकी वजह ये है कि हमारे बाल जल्द से बाहर होते हैं और ये डेड सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। असल में बालों के अंदर कोई ऐसी नर्व्स मौजूद नहीं होती जो कट लगने पर ब्रेन को सिग्नल भेज सकें कि हमें कोई नुकसान पहुंचा है। इसलिए जब हम अपने बाल काटते हैं तो हमें कोई पेन वगैरह फील नहीं होता और ना ही हमारी बॉडी पर हेयर कट से कोई फर्क पड़ता है। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब हमें एलर्जी या फ्लू वगैरह होता है तो सबसे पहले हमारी नाक बहना शुरू होती है। कभी कभार नाक से निकलने वाला सब्सटेंस बिल्कुल पानी की तरह पतला होता है और कभी कभार बहुत ही थिक सा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी नाक आखिर क्यों बहती है? वेल असल में नाक के अंदर म्यूकस नाम का एक सब्सटेंस मौजूद होता है। ये सब्सटेंस थोड़ा गमी टाइप का होता है और नाक के अंदर मौजूद म्यूब्रेन से निकलता है। इसका काम नाक के अंदर जाने वाले जरासीम और बैक्टीरिया को अपने साथ चिपकाकर इन्हें जिस्म से दाखिल होने से रोकना होता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो बहुत से बैक्टीरिया नाक के जरिए जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। ये सब्सटेंस इन नाक के अंदर ही रोक लेता है और जब हम छींक वगैरह मारते हैं तो सारे बैक्टीरिया बाहर चले जाते हैं। लेकिन जब हमें जुकाम लगता है तो ये मेम्ब्रेन जरूरत से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और वो ओवरफ्लो होकर हमारे नाक से बाहर आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक और सोचने की बात यह भी है कि जब हम कोई स्पाइसी फूड खाते हैं तो उस वक्त भी हमारी नाक बहना शुरू हो जाती है। वेल ऐसा इसलिए होता है कि इन फूड्स के अंदर कैप्सिसम नाम का एक केमिकल मौजूद होता है। जब हम तेज मिर्चों वाला कोई खाना खाते हैं तो ये केमिकल ट्रेवल करता हुआ हमारी नाक तक पहुंच जाता है और नाक के हीट सेंसिंग रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इससे हमारी नाक हीट अप हो जाती है और इसमें से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि हमारी नाक बहने लगती है। लेकिन जैसे ही इस स्पाइस का असर खत्म होता है हमारी नाक भी बंद हो जाती है। दोस्तों आप सबने नोट किया होगा कि जब भी हमें जुकाम लगता है तो ज्यादातर हमें हर तरह की स्मेल आना बंद हो जाती है। फिर चाहे वो स्मेल हमारे फेवरेट खाने की हो या फिर कोई बदबू हो, हमारे नाक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब जुकाम लगता है तो हमें स्मेल क्यों नहीं आती? आप सब सोच रहे होंगे कि शायद नाक ब्लॉक होने की वजह से ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में हमारी नाक के अंदर स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि स्मेल महसूस करते हैं। लेकिन जब जुकाम लगता है तो इन रिसेप्टर्स पर बलगम की एक तह बन जाती है जिसकी वजह से वो किसी स्मेल को डिटेक्ट नहीं कर पाते। और जब ये रिसेप्टर्स स्मेल को फील करने में नाकाम हो जाते हैं तो वो ब्रेन को भी सिग्नल नहीं भेजते। इसीलिए अगर हम कोई चीज बार बार भी सूंघने की कोशिश करते हैं तब भी हमें नहीं पता चलता कि इसकी स्मेल कैसी है। दोस्तों पाँव में से बदबू आना एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका शिकार बंद जूते पहनने वाला हर शख्स ही होता है। ये स्मेल इतनी गंदी होती है कि बंदे का अच्छा खासा मूड भी खराब हो जाता है। इवन कि कुछ लोग तो जूतों में परफ्यूम और स्प्रेज वगैरह भी यूज करते हैं कि किसी तरह ये स्मेल जान छोड़ दे। लेकिन ये खत्म नहीं होती। इस बदबू के डर से बंदा 4 लोगों के सामने अपने जूते तक नहीं उतार पाता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बंद जूते पहनने से हमारे पाँव से स्मेल क्यों आती है? वेल इस प्रॉब्लम की मेन रीजन बैक्टीरियाज होते हैं। ये वो जरासीम हैं जो डार्क प्लेसेस में रहना पसंद करते हैं। जब हम शूज पहनते हैं तो चलने की वजह से हमारे पाँव में पसीना आता है और इस पसीने से ये बैक्टीरिया जन्म लेते हैं। ये हमारी स्किन से ऑयल और डेड सेल्स को खाते हैं। वेल इसके बाद ये बैक्टीरिया अपना फुजला हमारी पाँव पर निकाल देते हैं। सो बेसिकली हमारे पाँव से जो स्मेल आती है वो असल में इस बैक्टीरिया के फुजले की होती है। वेल मे बी इतना शॉकिंग फैक्ट सुनने के बाद बहुत से